गुरुजी, कई बार आप ज़िक्र करते हैं कि सही रियाज़ करना चाहिए। अगर रियाज़ सही तरीके से नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सही रियाज़ क्या है? कैसे करना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि जैसे हम छोटे थे, छोटे से बड़े अभी जो लगता है हम लोग को जनरल जो लगता है कि हम जो है रियाज़ मतलब रिपिटेशन है, तो हम जो है पलटे ज़्यादा रियाज़ कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ रिपीट कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें इसी के लिए बोलता हूँ कि भई सही रियाज़ होना चाहिए क्योंकि रिपिटेशन एक एक कंपोनेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स है, जिसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए, मेरे ख्याल से। क्योंकि रिपीटेशन करने से क्या होता है कि जो चीज़ जैसे बजाते-बजाते कोई चीज़ गलती हो गई, तो वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है बिकॉज़ कि प्रैक्टिसिंग और मतलब थिंग्स मेक्स थिंग्स परमानेंट। प्रैक्टिसिंग डज़न्ट मेक अ मैन परफेक्ट। मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस करने से चीज़ परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिस अगर सही हो, प्रैक्टिस इज़ अ कंपल्सरी कंपोनेंट टू प्ले गुड और सिंग गुड। उसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन वो अगर आपका ब्रेन अलर्ट रहे, आपका कान अलर्ट रहे, आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो, मतलब आप हासिल क्या करना चाहते हो। सबसे बड़ा जो हम लोग का प्रॉब्लम ये है, हम अच्छा बजाना चाहते हैं, अच्छा गाना चाहते हैं। वो कैसा कि बहुत बड़ा नाम है वैसा करना है, बड़े गुलाम अली खान साहब जैसा हमारे समय में था। अभी तो वो ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए। अभी इस समय का जो भी स्टार म्यूजिशियन है उनका जैसा कर ले, तो उनके जैसा जी। करना चाहते हैं। जैसे हमारे बड़े गुलाम अली खान साहब, रविशंकर जी जैसे बजाए, बिलायत खान साहब जैसा बजाए, निखिल दा जैसे बजाए, पंडित निखिल नाथ जी की बात करो। तो इस ढंग के हम सोचते थे, लेकिन मतलब बिलायत खान साहब है क्या चीज, उसका कोई अंदाज नहीं है। क्योंकि वो हीरो है, वो मतलब हमारे एकदम दिल छू लिए था, उनका जैसा बजानी है। उनके जैसा बजाओगे कैसे? तो ये जो है, और क्या है, ये बहुत जल्दी अगर मांगे तो सोच ही नहीं सकते। मैंने बिलायत खान साहब या जो भी माने अच्छे म्यूजिशियन है, वो क्या बजाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसको समझ अगर एक लेवल तक नहीं पहुंचे, वो काफी एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचे, तो अंदाज बजाना तो दूर की बात है, छोड़, वो अंदाज ही नहीं लग सकता। तो इस हुँ। ढंग की जो गोल्स है, इसमें जो है गुरु को मदद करना चाहिए। गोल्स अच्छी है कि मतलब जो आपके हीरो है, जो आप बहुत पसंद करते हैं, उनके जैसा बजाओ, दिस इज वेरी गुड। लेकिन उस लेवल पे अगर जाता है तो क्या करते हैं, मतलब सभी करते होंगे कि गोल को मतलब वो हीरो को चैलेंज करते हैं। देखो उन्होंने इतना झाला बजाया तो हम उनसे ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, बट दैट एक्चुअली हैपेंस। आप हुँ। जब बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, बहुत ही वो हो जाता है, हम इस ढंग से कोशिश करते, अब हारे जीते ये अलग बात है। तो सही रियाज ये है, सही रियाज जो है अलग अलग समय में अलग अलग रियाज सही होता है। उनका जो ऑन द स्पॉट स्टेटस है, जिस समय की बात करें, उस समय का जो स्टेटस है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, हुँ। उस समय के हिसाब से उनका रियाज, रियाज से क्या होता है, बिलात खान साहब ने बताया, आपको शायद बताया भी होगा कि क्या रियाज का जो नहीं आता है, उस वक्त क्या कितने देर तक रियाज का जब तक नहीं आता है। तो सिंपल ये है, तो क्या नहीं जी। आता है तो पता चलना चाहिए। हुँ। आपको अगर मान लीजिए 40 चीजें नहीं आता तो एक बार में तो आप कर नहीं सकते, तो आपको एक चीज चुनना पड़ेगा। जी। और उसके बाद आना क्या होता है उसका साफ साफ पता होना चाहिए कि भाई आना क्या होता है। तो आपके जो हीरो म्यूजिशियन है, उनको वो चीज कैसे आती है, कितने आते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबॉडी हैज लिमिटेशंस, कोई भी आदमी। तो जी। किसी को गमक अगर करनी है, तो गमक अगर है, तो अगर गमक में स्पीड अगर ये है, तो सबसे अच्छा गमक उनको जो लगता है, उनका स्पीड चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ तक उन्होंने गमक गए हैं और बहुत अच्छा हुँ। इंपैक्ट हुआ। हुँ। फिर ये हमारा गोल सेट हो गया छोटा सा। फिर हमारा अगर तैयारी है, हमारा अगर राइट हैंड उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखना पड़ेगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी ह्यूज टॉपिक। अगर एग्जैक्ट कंटेंट में जाए तो वो तो सालों बताया जा सकता है, मतलब तो इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इट्स अ वेरी 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 बिग टॉपिक। इसलिए मैं सिर्फ गमक का एग्जाम्पल, और उसका जो है उसी स्पीड में बजानी है, ये गोल सेट है। जी। गमक तो हमें जो है, जो हमारे हीरो है, हम जिनको दिल से मानते हैं, जो जिनको हम डेमाई गॉड समझते हैं,
उनका गमक को लेना पड़ेगा, उनका गमक को समझना पड़ेगा, भाई उनका जो है अच्छा क्यों है, नंबर वन। एक गमक बजाता अच्छा क्यों है, हुँ, फिर वो गमक क्या है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, किस ढंग से लेते हैं। गमक कई प्रकार की मिक्स्ड है, कुछ है कभी असेंडिंग कभी डिसेंडिंग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर कितना पढ़ते, कैसे गमक कर रहे हैं, क्या एग्जैक्ट नोट यूज करते कि नहीं यूज करते, हुँ, हीट कैसे करते हैं, मतलब कैसे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको कान उतना तैयार होना चाहिए। आज के तारीख में सब सरल है, आप स्पीड कम कर लो, वो कर लो, ये कर लो, आप एसेस कर लो, मैटलैब लगा लो, प्रैट लगा लो, देख लो कहाँ है क्या नहीं है, वी कैन डू मेनी थिंग्स। तो आपको आराम से करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि आपके जो हीरो है, आपके जो गॉड है, आपके जो भगवान है, वो क्या कर रहे हैं। उतना फटाक जी, से कर ही पाओगे क्योंकि उसमें उनका हजारों घंटे का रियाज है, तो फटाक से आपका नहीं आएगा। लेकिन आपको कम से जानकारी होनी चाहिए भाई आप कितने पानी में है। जी, उसके बाद आपको छोटा सा, उसका एक छोटा सा पार्ट गोल सेट करना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी चीज है ना भाई, उनका जिंदगी दे दी भाई, ऐसे कैसे आ जाएगा, हुँ, है ना। और उनकी समझ, उनके एक्सपोजर, उनका कल्चरल एक्सपोजर, उनका म्यूजिकल एक्सपोजर, उनका सुनना, उनका कितना गाना जानते हैं, कितने लोगों से गाना देखे हैं, कितने गाने से गाना समझा है, कितने सर का उनको उन्होंने साथ किए, कितने वो सब पैर वो किए दबाए हैं, यू डोंट नो। जी, जो म्यूजिक आप सुनते हो ना, ये जो आर्टिस्ट मतलब आपको बहुत दिल में चोट पड़ती है, तो कितने पापड़ बेले आपको नहीं मालूम। और उसमें सिर्फ म्यूजिक का पापड़ बेले ऐसा नहीं, टोटल म्यूजिक का जो है, टोटल लाइफ का जो है, इट इट कम्स इनटू काउंट, कि कंप्लीट अप्रोच टू लाइफ, अप्रोच टू म्यूजिक तो है ही है उसमें, उससे बनती है। क्योंकि ये जो है आपका ब्रेन का खेल है, आप मन का खेल है। तो गमक अगर करना है, तो मैं तो उसको ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन गमक अगर करना है मान लो, तो ये समझना पड़ेगा कि ये गमक जो बज रहा है, जो हमारे भगवान ने बजाए हैं, वो ये हमारे भगवान है, और कौन है। जी, तो वो किए क्या है, उसको छोटी छोटी उसमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी क्या स्थिति है इसको समझना पड़ेगा। हमारी स्थिति में हम उनका कौन सा एरिया में थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं देखना पड़ेगा, उसका गोल सेट करना पड़ेगा। ये छोटा सा गोल हम 7 दिन में हासिल करेंगे साहब, ये 7 दिन में हासिल हो गया, उसमें 7 लेवल लेंगे, सेकंड लेवल के नहीं, इसके साथ इसके बाद ये है, ये भी क्वालिटी है, तो उसको लेंगे, फिर उसको 7 दिन 10 दिन जो भी 3 दिन में हासिल करेंगे, या 10 घंटे में हासिल करेंगे। और 7 दिन मतलब क्या होता है, 7 दिन मतलब तो 7 into 24 तो होता नहीं है। आदमी कितना देर रियाज करेगा, उतने समय में करनी है। जी, और पूरे समय वो करे तो कान बिट्रे कर देगा, आपका दिमाग बिट्रे कर देगा, तो आपको जो है हर 25 मिनट में आपको रुकना भी पड़ेगा, इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। हर चीज पर इस सो मेनी फैक्टर्स कि आप कैसे रियाज करें। लगातार रियाज करने से आप अगर गलत रियाज करो तो आपके ऊपर गलत प्रभाव होगा। तो गलत रियाज मतलब जो है आपने सुना नहीं है कि गलती हो गई, तो इससे खतरनाक तो कुछ होता ही नहीं। तो वो ही आपको आदत पड़ जाएगा। तो इस ढंग से आपको छोटा छोटा गोल सेट बनानी पड़ेगी, और ये गोल सेट जो है आ, मतलब ये अलग अलग समय में, अलग अलग स्तर में, अलग अलग स्टेज में वो एकदम अलग अलग है, और हर महीने में चेंज हो सकता है। तो बिलात खान साहब का वो जो बात है, इससे अच्छा कभी मैं सुना नहीं रियाज के बारे में, कि क्या रियाज करे जो नहीं आता, और कब तक रियाज करे जब तक नहीं आता, जब तक बस नहीं सिंपल। आता। लेकिन आपको बहुत छोटा छोटा गोल सेट और अचीवेबल गोल सेट, अदरवाइज यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। अब ऐसा कुछ गोल सेट ले लिए कि आपसे संभव नहीं है। जिस आदमी का सुन रहे हो ना आप, गमक या जो भी था, जो भी सुन रहे हैं, उस आदमी का उसके बारे में क्या सोच है सुनिए। रियाज तो है ही है, रियाज तो देखो एक चीज है, वो तो करेंगे। उसके बारे में कितना सोच है, उसमें कितने लोग उनका योगदान है, यू डोंट नो। और वो आदमी जो जी, बजा रहे हैं, उनको भी शायद ख्याल नहीं किए होंगे कि कितना कुछ है, किस परिवार से पैदा 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 होने के बाद उनको क्या एक्सपोजर मिला। जिनको इनायत खान साहब का सितार सुनने को मिला है, और जिनको हुँ, फटीक चाँद का सितार सुनने को मिल रहा है, दोनों में अंतर होगा। उसको समझना चाहिए। जी। मैं कुछ बोल पाया कि नहीं? एक्चुअली अ, ये जो अभी आपने बताया, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ समझ है कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है। लेकिन अगर बहुत अ, बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, या
बच्चे नहीं, बड़े उम्र के लोग भी जो नए-नए सीखते हैं, तो उनको नहीं समझ आती कि उनको क्या अचीव करना है। उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्या रियाज़ करें, कैसे रियाज़ करें, कितना रियाज़ करें। तो वहाँ पर उसका एक सॉल्यूशन बस यही मुझे समझ में आया आपकी बातों से कि वहाँ पर जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, उनको 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 सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें ही बताना पड़ेगा कि इस तरीके से रियाज़ के लिए नहीं, प्रोसीड मैं करना एक है। चीज थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करता हूँ। भाई किसी को पेस्ट्री खाना है और किसी को गुलाब जामुन खाना है, किसी को जी। राबड़ी खाना है, ये तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन राबड़ी खाना है तो प्रॉब्लम ये हो कि राबड़ी तो खाना है, फिर वो कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम, तो उसमें गुरु चाहिए। लेकिन राबड़ी खाना है कि पेस्ट्री खाना है कि गुलाब जामुन खाना है कि और कुछ मिठाई, लॉजेंस खाना है कि चॉकलेट खाना है, तो चॉकलेट, तो ये जो है वो तो जिसको चाहिए वो उनको तय करना ही पड़ेगा। एक ग्रॉसली का तय करे, फिर गुरु का जिम्मेदारी बनता है कि आप जितना ग्रॉसली तय कर रहे हो इससे वो चीज खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मान लीजिए राबड़ी खाना है, पान दुकान में चलेगा तो राबड़ी तो मिलेगी नहीं, है ना। फिर सब्जी मंडी में जी। चलेगा तो मुश्किल है मिलना। तो आपको बताना पड़ेगा उस जो है मिठाई पट्टी है जो बनारस का है, उस गली में जाओ, वहां पर जो है बनती है, ऐसा करते 24 घंटा जो है वो दूध से काम होते है, वहां जो जाएंगे तुमको खास उल खास राबड़ी मिलेंगे। मतलब बनारस की बात में दिमाग में आया, इंदौर में भी होता होगा और कहीं भी होता होगा, इधर बड़ा बाजार में होता है हमारे कोलकाता में। तो राबड़ी कहीं से मतलब, या अच्छे दुकान है उधर जाना पड़ेगा, वो तो ब्रांडिंग वाली बात होगी। लेकिन राबड़ी वो लोग मतलब एनीवेज, कहने का मतलब मैं राबड़ी के एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बता भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और राबड़ी का मतलब कंसिस्टेंसी क्या होने से वो रबड़ी अच्छा माना जाएगा ये भी मुझे नहीं मालूम। ये गुरु को बतानी पड़ेगी भाई ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए राबड़ी बनाने के लिए, इसमें ये हीट होना चाहिए, इस ढंग का चुल्ली बननी चाहिए, इस ढंग का दूध चाहिए, जो भी मतलब था ना, मैंने 101 कंडीशंस, तो वो जो है पहले तैयार, मतलब ये ग्रॉस एक ऑब्जेक्टिव जो है, अच्छा बजाना है या अच्छा गाना है, ये बहुत बुद्धिमानी ऑब्जेक्टिव है नहीं, क्योंकि अच्छा क्या है उसको समझना, ये मेरा कहना है। यहाँ पे एक्सपोज़र जो भी स्टूडेंट हैं, उनका एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उनको नहीं समझ है, वो ग्रॉसली यही सोचेंगे कि अच्छा बजाना है। क्या बजाना है, क्या अचीव करना है, उनको मालूम नहीं होता। तो बिना एक्सपोजर के में तो हो गया नहीं, वो आएंगे क्यों सीखने के लिए, मतलब अगर वो एक्सपोज नहीं है तो रॉक वो दूसरा कुछ करेंगे। मतलब हमारे पास अगर आ रहा है सीखने के लिए राग संगीत अगर सीखना है, क्योंकि हम राग संगीत की बात कर रहे हैं, तो उनका कोई कारण तो होगा कि इसलिए आ रहा है। या तो उनके बाप करते हैं, छोटे बच्चे होंगे तो पिताजी को बन नहीं पाया, कोशिश किया, माँ को बन नहीं पाया तो चाहते बच्चे कम से कम कर ले, हमसे नहीं बन पाया। जी। तो जो भी कारण होगा तो उनको फिर उनको दायित्व, मैंने दूसरे उसमें बताया कि मैंने उनको फिर दायित्व है कि उनको एक्सपोज करे, क्योंकि बिना एक्सपोजर तो है, बिना लिसनिंग, बिना एक्सपोजर बेटा ये काम हो नहीं सकता। बहुत से हुँ। कोई भी काम नहीं हो सकता, तुम आ का खा नहीं लिख सकते अगर कोई ना सीखा है ना, ये पता हो कि ये क है, क कैसे लिखोगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब कुछ बनाना आता, अब तुम्हें चाइनीज आती है लेकिन तुम हिंदी के कैसे लिखोगे, अनलेस यू आर जी। एक्सपोज टू इट। ये मेरा बहुत सिंपल से है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नई बात तुम्हें कहा नहीं। दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉक ऑफ लाइफ। मतलब हमारे म्यूजिक, मुझे लगता है ये लोग नाराज हो सकते कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एकदम मतलब एकदम अलग है। वो दूसरे चीज हासिल करने के लिए भी मेहनत चाहिए होता है, इसको हासिल करने के लिए मेहनत चाहिए होता है, दूसरे चीज में मास्टरी करने के लिए भी उनको रियाज करना होता है, हमें भी रियाज करना होता है। मतलब इसमें बेसिक चीज में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है किसी ना किसी को बतानी पड़ेगी कि दिस इज ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर कोई काम करे तो संसार में इनन्यूमरेबल काम है। तो जिसको मान लीजिए रसगुल्ला खाना है, हो सकता है कि वो आलू चबा दिए, ये जी। हो। अगर खाना क्या है अगर मालूम है तो, नहीं तो हो सकता है कि किसी को तमाचा मार दिए, अरे मुझे तो रसगुल्ला खाना है, मार दिए तमाचा, उनको मालूम ही नहीं कि खाना क्या है, रसगुल्ला क्या है।
तो ये देयर हैज टू बी मीनिंग्स, जो काम करे उसका मीनिंग्स तो समझ में आना चाहिए कुछ हद तक, उसके बाद गुरु के दायित्व है, जैसे तुमने बताया। जी, ठीक है, मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को मदद मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।